सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। पद दो तरह के होते हैं, एक आपका विकारी पद हो गया, एक आपका अविकारी पद हो गया। तो विकारी पदों में हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। जो अविकारी पद है, जो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी पद कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया आपका अव्यय। तो बच्चों आइए आज हम अव्यय के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य में ये पद मूल रूप में ही आते हैं और इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए अव्यय को अविकारी पद कहा जाता है। तो आप अव्यय के उदाहरण जानते हैं, और के पहले, वहाँ, सावास, छी, हाँ, अरे, ये जो शब्द होते हैं इन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय बच्चों चार प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका हो गया क्रिया विशेषण। ये जो क्रिया विशेषण होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, नाम से आप अर्थ समझ गए होंगे, ये क्रिया के विशेषता को दिखाते हैं। तो क्रिया के विशेषता को जो अव्यय पद दिखाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर क्रिया कौन सा है, चलना क्रिया। कैसे चलता है, तो क्रिया को कौन ज्यादा समझा रहा है, धीरे धीरे, इसीलिए धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण है। वैसे ही आपका शायद, क्योंकि, आजकल, तुरंत, यहाँ, वहाँ, इस तरफ, आगे, पीछे, लगातार, बार बार, बहुत, काफी, क्रम से, चुपचाप, जरा सा, ध्यान से, बिना हिले डुले आदि जो शब्द हैं इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जो दूसरा हमारा हो गया बच्चों संबंध बोधक। संबंध बोधक आपका अव्यय हो गया। ये वाक्य में एक पद, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इनमें एक दूसरे के संबंध को ये दर्शाते हैं। जैसे उसके बाद मैं जाऊंगा, तो वह और मैं, ये दोनों हम वाक्य में संज्ञा हो गए तो या सर्वनाम हो गए। तो इन दोनों के बीच में संबंध, किसके बाद कौन जाएगा, जो के बाद जो शब्द यहाँ पर बच्चों हो गया, ये आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया। के पश्चात, के आगे, की अपेक्षा, के आसपास, उसकी ओर मत जाओ। फिर आपका हो गया मंदिर के पीछे एक सरोवर है, फिर घर की तरफ तुम कब जाओगे। तो ये जो सारे वाक्य बच्चों जो शब्द है वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय। और आप देखिए कि कैसे ये जो अव्यय के साथ एक परसर्ग का प्रयोग हुआ है। ज्यादातर के, का, की परसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर आपका हो गया समुच्चय बोधक। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये दो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं ये दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। राम और श्याम खेलने जा रहे हैं। तो राम, श्याम दो आपके पद हो गए, संज्ञा पद हो गए। उनको कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है। मैं खाना खाकर, मैं खाना खाया, मैंने खाना खाया और मैं खेलने चला गया। तो देखिए दो वाक्यों, मैं खाना खाया, मैंने खाना खाया और मैं खेलने चला गया, ये दोनों वाक्यों को और जोड़ रहा है। वैसे ही आपके तथा, एवं, अथवा, क्या क्या, चाहे, परंतु, अपितु, किंतु, बल्कि, मगर, क्योंकि, मानो, हालांकि, लेकिन जो शब्द होते हैं ये आपके क्या हो गए, समुच्चय बोधक अव्यय पद हो गए। फिर आपका विस्मयादि बोधक, आप नाम से जान गए होंगे कि कैसे जो विस्मयादि बोधक अव्यय पद है, किसी के विस्मय, जो आश्चर्य हो जाते हैं, जैसे कि हमारे विस्मय, आनंद आदि भावों को ये व्यक्त करते हैं। जैसे वाह, शाबाश, हे राम, बाप रे, उफ, अरे, हाँ, अधिक, छी छी,
अरे राम राम, धन्यवाद, शुक्रिया, हाय, अजी, आहा, धन्य धन्य आदि। तो बच्चों ये जो सारे शब्द हो गए आपके विस्मयादि बोधक अव्यय हो गए। तो आप इन जो सारे 4 अव्यय के उदाहरण आज हमने पढ़े, तो आप देखे होंगे ये वाक्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो कर्ता क्रिया परिवर्तन हो, चाहे लिंग में परिवर्तन हो, वचन में, पुरुष में परिवर्तन हो, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए इन्हें विकारी पद या अव्यय कहा जाता है। तो बच्चों बताइए, मुझे थोड़ी सी चाय दीजिए। तो बताइए ये यहाँ पर अव्यय क्या कौन सा है? थोड़ी सी। दीवार बारिश के कारण एकाएक ढह गई, इनमें अव्यय कौन है? तो बच्चों आपके पुस्तक में जो सारे दिए गए हैं आप उनको अभ्यास कीजिए। तो आज हमने अव्यय के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।